Hello, dear friends. Welcome to my podcast today. हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। As you can already see, I have two amazing people with me. On my right is my wife Muskan, and on the left is Jenny. ओके, आप देख सकते हैं कि मेरे राइट में मेरी वाइफ मुस्कान है और राइट में लेफ्ट में जेनी है। And today we kind of shifted gears because as I was praying and waiting on the Lord about what should I do, I felt like we should talk about testimonies. और इस बार हमने कुछ शिफ्ट और कुछ चेंज को किया है और हम एक प्रचार में नहीं जाएंगे, पर हम इस बार टेस्टिमनीज और गवाहियों को लेकर बात करेंगे। And today, just to set the tone, my wife is going to be asking questions, and Jenny is going to help us in translation. और आज मेरी वाइफ जो है वो मुझसे सवालों को पूछेंगी और जेनी हमें ट्रांसलेशन में हेल्प करेगी। And I hope these questions help you to gain insight into what we're going to talk today about. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो सवाल होंगे, वो आपको मदद करेंगे ये जानने में कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। So I'm going to give it over to my wife, and we will all enjoy it together. और अब मैं अपना ये समय अपनी वाइफ को देना चाहूँगा कि वो हमसे कुछ सवालों को पूछे और हम आगे अपने समय को एंजॉय करें। Hello everyone, thank you so much. And really, it's amazing time. हम सारे लोग आज testimonies को enjoy करेंगे and हमारे साथ बने रहिएगा। We will listen so many testimonies here and टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आगे क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है? So my first question is from you. What is a testimony? So let's talk on practical grounds first. ओके, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। Whenever you go to a court which is in session, जब भी आप किसी कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, उसके सेशंस में जाते हैं, you will see a person who will be witnessing about the incident. आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक इंसान होता है जो गवाही के तौर पे, एक गवाह के तौर पे होता है। Why is he called a witness? और वो क्यों एक गवाह कहलाता है? Because that person has actually seen the whole crime scene or the whole incident with his own eyes. क्योंकि वो इंसान उस घटना को अपनी आंखों से देखा हुआ रहता है। In the same way, when you bring the same concept in the scriptures, और इसी तरह से जब आप बाइबल की कई सारी बातों को, you'll see that when Jesus healed someone, the person who was healed and the other people who saw the healing became witness, and they gave a spoken report of what they had seen, which is a testimony. और इसी तरह से जब एक इंसान चंगाई को लेता है, हीलिंग को लेता है, और जब दूसरा इंसान उस जगह पे रह के प्रभु के काम को उस इंसान के अंदर देखता है, तो वो कहीं ना कहीं एक गवाह बन जाता है और वो अपने मुंह से उस शब्दों को बोलने के द्वारा एक गवाही को देता है, लोगों को बताता है। So a testimony is very simple. तो गवाही बहुत ही आसान है। Anything that has happened in your life, जो भी कुछ आपके जीवन में हुआ है or anything that you have seen happen in other people's life, और जो भी कुछ आपने किसी और के जीवन में होते हुए देखा है, when you speak जब it आप- to other people. जब आप उसे बोलते हैं दूसरे को, Now, this is not in the context of church only. और ये सिर्फ हम चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, You can speak testimonies anywhere and everywhere. क्योंकि आप अपनी गवाहियों को कहीं भी और कभी भी बोल सकते हैं। So, anything that you speak about that you have seen or witnessed is a testimony. You proclaim Jesus in that testimony. तो ऐसा कुछ भी जिसको आपने देखा है और आप जानते हैं, तो आप उस जगह पे उसके गवाह ठहरते हैं और गवाही को देते हैं यीशु मसीह के उस गवाह को बन के। वाओ, सो अमेजिंग। सच में कितनी अच्छी बात है कि हम गवाह हैं यीशु मसीह के, वी आर विटनेस। और आई थिंक दिस इज़ अ वे, यू नो, टेस्टिमनी इज़ अ वे। ये एक ज़रिया है जिससे हम यीशु को जान सकते हैं। Amen. So amazing. So my next question is from you. Why are testimonies important? Testimonies हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है? So, for an instance, okay, uh, you are always hearing bad news. ठीक है, हम मानते हैं कि हम एक पल के लिए सोचते हैं कि आप बार बार एक बुरी बात को, एक बुरी घटना को सुन रहे हैं, After a certain point of time, और एक समय के बाद your mind would start
thinking negative automatically. और आपका जो दिमाग है वो अपने आप नेगेटिव नकारात्मक बातों को सोचने लग For जाएगा। example, और एक उदाहरण के लिए I was talking to my dad few days ago, और मैं कुछ दिनों पहले अपने पापा से बात कर रहा था and I told my dad, we should go out in the morning time to walk. और मैं उनसे बात कर रहा था कि आपको पता है हमें सुबह के समय में वॉक के लिए जाना चाहिए। And it was typical winters, nearly like 4 or 5 degrees in the morning, good weather. और वो मौसम कुछ ऐसा था कि सुबह काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और सुबह 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर था। And he had seen in the newspaper, he had read in the newspaper and seen in the news और उनने न्यूज़ में ऐसा देखा था और पढ़ा था न्यूज़पेपर में। that certain people had died because of winter when they went out for walk. और ऐसे कई सारे लोग हैं जो मर गए सर्दी की वजह से। Now, why am I telling this? और मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ? Because of what he read and because of what he saw in the newspaper, his perception was triggered to think that way. और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो उनने देखा और जो उनने सुना वो उनके सोच को प्रभाव किया। When you hear a testimony, और जब आप एक गवाही को सुनते हैं, the moment you hear a testimony जिस वक्त आप उस गवाही को सुनते हैं about Jesus, यीशु मसीह के बारे में, it starts to build your faith. वो आपके विश्वास को बनाना चालू कर देती है। John chapter 4, जॉन यूहन्ना उसके 4 अध्याय में Jesus is talking to a woman by the well. यीशु मसीह एक स्त्री से बात करता है एक कुएं के बारे में, एक कुएं के पास। And when he tells the lady all that she had done, और जब वो उस स्त्री को सब कुछ बता देता है जो वो कर चुकी रहती है, the Bible says तो बाइबल ऐसा कहती the है lady went वो स्त्री जाती है and proclaimed throughout the city that this man is a prophet. और वो जाके अपने पूरे शहर में इस बात को बता देती है कि ये जो इंसान है ये भविष्यवक्ता है। And hearing what the lady said, और इस बात को सुन के लोग they started believing that Jesus was a prophet. और वो इस बात को यकीन करने लग जाते हैं कि यीशु मसीह ही भविष्यवक्ता है। So, the answer to the question why testimonies are important तो इसका जवाब इस सवाल का जवाब कि क्यों हमारी गवाहियाँ ज़रूरी or हैं why should we hear testimonies, और क्यों हमको गवाहियाँ सुननी चाहिए, it helps me to believe on what God can do. ये हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि क्या प्रभु कर सकता है, And it builds up my faith. और ये मेरे विश्वास को बनाता है, बढ़ाता Just है। as he did that thing in other person's life, he will do the same in my life. और जैसा कि प्रभु ने ये बात को उस मनुष्य के जीवन में किया है वैसा ही वो मेरे भी लाइफ में कर सकता है। वाओ अमेजिंग। सो जैसे कि आपने अभी कहा कि टेस्टमनीज आपने अपने लाइफ में देखे हैं और टेस्टमनीज के थ्रू आपका फेथ बिल्डअप हो पाया, राइट? यू टोल्ड अस थ्रू टेस्टमनीज योर फेथ बिल्डअप, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने पिछले महीने में अपने जीवन में क्या गवाहियों को देखा? Okay, that is interesting. ओके, ये कुछ अच्छा है। So let me start with a financial testimony that I saw. ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी आर्थिक जो गवाहियाँ हैं मैं उनको शेयर करूँगी। On the 28th of January, 28th, okay? और 28 जनवरी को I had like nearly, I think 200 rupees in my account. और मेरे अकाउंट में कुछ 200 रुपए थे, No cash. कोई भी कैश नहीं I mean, some coins. और कुछ सिक्के थे। So I said, Lord, I have my birthday on the 2nd of Feb. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु 2 फरवरी को मेरा बर्थडे है, I have to give party to like people who will come to my house, my youth group and all the people who come to my house. और मुझे पार्टी देना है अपने यूथ ग्रुप्स को और अपने लोगों को जो मेरे घर आएंगे। And I told the Lord, I need 15,000 bucks. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे 15,000 चाहिए। And I began to pray. और मैंने उससे प्रार्थना करना शुरू किया। And 29th passed, 30th passed, 31st came. When I woke up in the morning on 1st, I still had like 250 rupees. और ऐसे ही 29 तारीख चली गई, 30 तारीख चली गई, 31 चली गई और जब मैं 1 को सुबह सो के उठा तब भी मेरे पास में सिर्फ 250 रुपए थे। Interestingly, 3 days, the provision did not come.
और ऐसा हुआ कि वो 3 दिन में जो प्रोविजन आना था वो नहीं आया। But on 1st Feb, I got 5,000 rupees cash, and I had spoken in one of the meetings, and they sent me a check of like 10,000. और ऐसा हुआ कि 1 तारीख को मेरे पास में 5,000 कैश आए और फिर मेरे पास में 10,000 का एक चेक आया। Interesting thing to me was, on 20th, I had asked 15,000. On the 1st of Feb, I have 15,000. और अचंभा करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मैंने 28 तारीख को प्रभु से 15,000 मांगे थे और 2 तारीख को मेरे पास में 15,000 थे। Wow, amazing. After hearing this testimony, God told me to ask you, जब आपके पास जेब में आपने बताया कि you had some coins only, तो आपके अंदर कैसा लग रहा था? क्या फीलिंग्स आ रही थी? अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था? क्या आप बता सकते हैं? Yes, why not? हाँ, क्यों नहीं? So when I just had like some coins in my pocket and like 200 or 250 in my account, I remember in my heart I was like, Lord, if my wife asks something to me, how will I give it to her? तो ऐसा हुआ कि जब मेरे पास में कुछ 200-250 रुपए थे तो मैं इस बात को अपने दिल में सोच रहा था कि प्रभु अगर मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांगा तो मैं क्या करूँगा? Or if I have to buy something in emergency, like 200 rupees is like nothing. और मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे कुछ इमरजेंसी में कुछ खुद के लिए लेना हो तो मैं 200 रुपए से क्या ही कर पाऊँगा? But in that moment, what you do with yourself determines how you connect with the Lord. और उस समय में आप अपने साथ में खुद के साथ में क्या करते हैं ये बताता है कि आप प्रभु से किस तरह से जुड़े हुए हैं। I could have got angry on the Lord and I would have said, you called me into ministry and you're not providing, I'm not going to serve you. और मैं उस समय शायद गुस्सा होकर प्रभु से ये कह सकता था कि आपने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया है और आप मुझे पैसे को नहीं दे रहे हैं, आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नहीं सेवा दूंगा। But on the other edge, I felt like if I ask my father, he's going to give me because he's a good father. और उसके दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने पिता से कुछ मांगा है तो वो मुझे देगा क्योंकि वो एक भला पिता है। And he's such a good father और वो सचमुच एक भला पिता है that his heart is always to bless you. क्योंकि उसका हृदय हमेशा आपको आशीष देने के लिए खुला रहता है। The Bible says, और बाइबल ऐसा कहती है, if he did not keep his son away but gave him as a sacrifice for us, will he not give us everything that we need in this earth? और उसमें ऐसा लिखा है कि अगर वो अपने बेटे को अपने पास नहीं रख छोड़ा उसने, पर हमारे लिए उसने अपने बेटे को दे दिया, तो क्या वो इस धरती की हर एक चीज़ तुमको क्यों ना देगा? And in that moment, I felt there was an emotion of what will happen. और उस वक्त मुझको ऐसा लगा कि एक ऐसा इमोशन आया कि क्या होगा। But when the Holy Spirit reminded me of His goodness, पर जैसे ही पवित्र आत्मा मुझे उसकी भलाइयों के बारे में बताने लगा, I was just drawn. उस वक्त मैं बिल्कुल शांत हो गया। I was drawn to ask Him. और मैं सॉरी, क्या ड्रॉन का मतलब? I was drawn, like मैं खिंच गया उसकी तरफ. ठीक है, आप फिर से पूछो। So I was drawn to ask Him. और मैं उसकी तरफ खिंच गया उससे पूछने के लिए। Yeah, so that's my answer. Amazing. One more question I have. Many times people ask me, जब हमारे पास बहुत सारी बारी जब कई बारी लोग पूछते हैं ना इस चीज़ के लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बताया हियरिंग अब्बा के बारे में, तो अभी आपने बताया कि यू टोल्ड अस कि मेरे को प्रभु ने बात किया एंड गॉड इज़ गुड गॉड, परमेश्वर भला है जिसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए सब कुछ क्यों ना देगा। सो द वन मोर क्वेश्चन, क्या उस टाइम आपको कोई स्क्रिप्चर मिला
और उस पीरियड पे कैसा आप कैसे आशा को पकड़े रह सकते हैं, कैसे आप होप को पकड़े रह सकते हैं। लाइक जब हमारे पास कुछ नहीं हो, सिर्फ कॉइन्स हो, उस पीरियड पे कई बारी जो हमारे साथ लोग सुन रहे हैं, कई बारी लगता है कि अब हम भरोसा किस पर रखें और कैसे भरोसा रखें। तो उस पीरियड पर क्या हमको क्या स्क्रिप्चर को याद करना है, आपने उस टाइम पे क्या किया? I just went to him as I do every time. और मैं सिर्फ उसके पास गया जैसा कि मैं हमेशा करता And हूँ, I told him I need money. और मैंने उससे जाके बोला कि मुझे पैसा चाहिए। And after praying, I think for some time and worshiping him, he reminded me of the verse in Philippians 4:19. और कुछ समय आराधना और प्रार्थना करने के बाद उसने मुझे फिलिपियोस का 4:19 याद दिलाया। And he said, the scripture says, the Lord shall supply all my needs according to his riches and glory. Not my riches and not my glory, according to his riches and glory. और वो वचन ऐसा कहता है कि वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा अपने उस भंडार के अनुसार। And with that word, I kind of felt that a faith came over, and the faith helped me to envision that I'm going to get what God is asking me. अमेजिंग। और इस वचन के बाद मुझे अंदर से ऐसा लगा और मेरे पास में एक विश्वास आया कि जो प्रभु ने मुझसे कहा है मैं उसको लूँगा। So yeah, that is what I have for the circumstance that I've been through. और ये ही कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं होके गुजरा। Awesome. So, you have any more testimonies? This is all about finance testimony. ये सिर्फ finance का testimony है. I just want to hear from you any healing testimonies. क्या आप कुछ और testimonies को share करना चाहते हैं जिसमें चंगाई का भविष्य, चंगाई की testimonies हो, चंगाई की गवाहियाँ हो, कुछ ऐसा कुछ आपने experience किया अपने पिछले महीने में? Obviously, yes. और बिल्कुल हाँ, Let me buckle up. Obviously, yes. और मैं बोलूँ कि हाँ बिल्कुल। I was waiting on the Lord. I was like, Lord, I want to see healings happen in the church. और मैं प्रभु के सामने ठहरा हुआ था और मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मैं चंगाइयों को चर्च में देखना Like the चाहता whole हूँ। month of Jan and like half month of Feb, I was like, Lord, I want to see, I want to see, I want to see, I want to see. और पूरा जनवरी और आधा फरवरी मैं सिर्फ प्रभु से ये बोलता रहा कि प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है। And I'm not saying that it didn't happen before. It was just not happening in the church because I think whenever I was preaching, I was not inclined to go into healing. Like the Holy Spirit was not leading me into it. और ऐसा नहीं है कि पहले चमत्कार और पहले चंगाइयाँ नहीं हुई हैं, पर पहले भी हुई हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि चर्च में चंगाइयाँ नहीं हो रही हैं, और जब मैं आराधना को कर रहा हूँ या फिर प्रचार कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे चंगाइयों की तरफ नहीं लेके जा रहा है। And it was happening with the other pastors and leaders in the church. और ये चर्च के और भी जो अगुवे हैं और पास्टर्स हैं उनके साथ में भी हो रहा था। But especially when I came back here, it wasn't happening as it was happening back then in the US when I was praying for people. पर जब मैं यहाँ पे वापस से आया इंडिया में तो मुझे ऐसा लगा कि वो वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है जैसा मैं यूएस में पहले किया करता था। But I was with you in a Friday meeting where we prayed for that lady who could not smell anything. It was she was new to the group that day, but we began to pray after the meeting for her, and she was telling us that she had not smelled anything. So two things happened with her. Okay, so before the meeting started, और फ्राइडे को इसी शुक्रवार को मैं अपनी वाइफ के साथ में एक मीटिंग में था और वहाँ पे एक लेडी आई थी जो नई थी हमारे ग्रुप के लिए, और वो कुछ भी सूंघ नहीं पा रही थी, कुछ भी उन्हें खुशबू नहीं आ रही थी। और फिर मैंने उनके लिए जब प्रार्थना करना शुरू किया, so before like we started the whole prayer thing, और प्रार्थना करने से पहले she kind of told us that she has a buzzing sound in the ear. और वो मुझसे बोल रही थी कि उनके कान में एक बजिंग सा एक आवाज आ रही है। Like when you speak, you can hear yourself. मतलब जब आप बोले तो आप खुद की ही आवाज को सुने। And then she couldn't smell anything. और उन्हें बताया कि मैं कुछ भी नहीं सूंघ पा रही हूँ। Like no perfume smell, no other foul smell, nothing. यानी कि कोई भी परफ्यूम की स्मेल नहीं और कोई भी बुरी स्मेल नहीं। So we both kind of were praying for her. और हम दोनों उनके लिए प्रार्थना कर रहे And I थे। remember the first time I prayed,
nothing happened. और मुझे याद है जब पहली बार मैंने उनके लिए प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ And then the Lord gave Muskan, my wife, a word और प्रभु ने मेरी वाइफ को मुस्कान को एक वचन को दिया about Naaman in the Old Testament. नामान के बारे में प्रभु ने एक वचन को दिया जो पुराने नियम में है And we said, we're going to pray on this water, and we want you to drink this water by faith in obedience to the word of God. और हमने एक पानी का ग्लास लिया और हमने उस पर प्रार्थना करी और उनसे कहा कि आप इस पानी को लीजिए प्रभु के लिए आज्ञाकारी There was होकर। nothing special in the water. और उस पानी में कुछ भी अनोखा नहीं It था was just normal drinking water और वो सिर्फ with normal temperature. एक साधारण सा पानी था एक नॉर्मल से टेम्परेचर के साथ में But we wanted to obey the Holy Spirit because He was leading us into obey like Naaman did. और हमने सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को देखा और उसकी आज्ञा को माना जिस तरह से नामान ने एली की उस आज्ञा को माना था Elisha's word. और हमने सिर्फ पवित्र आत्मा को ओबे किया हमने सिर्फ उसकी आज्ञा को माना जिस तरह से नामान ने आज्ञा को माना था So, anyways, she drank the water, और उनने पानी को उठा के पिया and then by faith we said, "Hey, why don't you check? Can you smell something?" और हमने विश्वास से कहा कि क्यों ना आप इसको एक बार चेक करें कि क्या अब आप कुछ सूंघ पा रही हैं And that auntie is like, "Oh yes, this is coconut oil." और आंटी बोलने लगी कि हाँ बिल्कुल और वो सूंघने लगी और वो कहने लगी कि हाँ ये एक नारियल का तेल है You know, now I had faith because I wanted to pray for more for healing. और अब मेरे पास में विश्वास है कि अब मैं और प्रार्थना कर सकता हूँ चंगाई के I लिए said, "Okay, your nose is sorted out. और फिर मैंने उनसे बोला ठीक है आपकी नाक ठीक हो गई Let's है pray for your ear." और अब हम आपके कान के लिए प्रार्थना And she करते was like, "No, no, no, my ear got healed when we were worshiping." हैं और उनने मुझसे कहा कि नहीं नहीं मेरा कान तो पहले ही ठीक हो चुका है जब हम आराधना कर रहे थे And then we asked like few other people in the group who needed healing, and one of the other evident healing was और हम वहाँ पे जो और भी लोग थे उनसे पूछने लगे कि आप में से भी कोई है जिसको चंगाई की ज़रूरत है और वहाँ पे एक और ऐसी चंगाई हुई one of the girls in the group, she couldn't see properly with her left eye. और वहाँ पे एक ऐसी लड़की थी जो अपनी उल्टी आंख से कुछ भी देख नहीं पाती थी सही Like से even if she's standing like this close to the letters on the wall, she couldn't see anything. और अगर वो काफ़ी करीब भी किसी चीज़ से या फिर किसी अक्षर की खड़ी होती थी और देखती थी तब भी वो उसको अच्छे से देख नहीं It was पाती kind थी of blurry for her. और वो उसके लिए एक ब्लर और एक धुंधला सा चीज़ रहती थी And finally, after 2 times of prayer, और फिर 2 बार की प्रार्थना के बाद she said, I asked her, "Do you want to take a step back and see if you can see?" और मैंने उससे कहा कि क्या आप अपने कदम को पीछे लोगे और देखोगे कि आप देख पाते हो And she took 1 step back, she could read. और उनने एक कदम को अपने पीछे लिया और वो देख के पढ़ पा रही थी She took 1 more step back, she could read. और उनने अपने एक और कदम को पीछे लिया और वो देख के पढ़ पा रही थी Now, what she was reading was actually on the wall, so the wall is not coming close anyway. तो जो वो पढ़ रही थी वो एक्चुअली एक दीवार के ऊपर था तो दीवार उनके पास नहीं आ सकती But थी as she was moving away, पर जैसे वो उस दीवार से दूर हो रही थी she could read. वो उसे पढ़ पा रही थी And after a week, when I met her again, और जब एक हफ्ते बाद मैं उनसे मिला she said there was 35% difference in her left eye vision than before. और उनने मुझे बताया कि 30-35% एक अंतर है उनकी उल्टी वाली आँख में पहले से लेके अभी में And I'm not saying it's 100% healing. No, I'm not claiming it. Anything. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% चंगाई को ले ली है मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह And रहा I cannot even claim healing और ना ही मैं इस बात को बोल रहा हूँ साबित कर रहा हूँ because I cannot heal. क्योंकि मैं चंगाई को नहीं कर Jesus सकता can. सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है I just prayed. मैंने सिर्फ प्रार्थना करी And Jesus honored her faith and he healed her. और प्रभु ने उसके विश्वास का आदर किया और उसको चंगा किया The following Sunday, और फिर आगे के सप्ताह में जब संडे आया I came to church. We were worshiping in the church.
और हम चर्च में आए और हम आराधना को कर रहे थे। And after the church service got over, और जब चर्च की जो सर्विस थी वो ख़त्म हो गई उसके बाद, one of the uncles in the church testified और एक अंकल हैं जिनने गवाही को दिया that while before coming to the church, he could not lift up his hand because he had some issue in his hand and his shoulder. और उनने बताया कि इस चर्च में आने से पहले वो अपने हाथ को जो था वो उठा नहीं पाते थे क्योंकि उनके कुछ परेशानी थी उनके कंधे में और उनके हाथ में। And as he was actually clapping and worshiping, और जब वो ताली को बजा रहे थे और वो आराधना को कर रहे थे, he just lifted both his hands. उनने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया And after some time, he realized that he's healed. और कुछ समय बाद उनको ये पता चला कि वो चंगाई को ले चुके हैं। Because at that moment, he was just lifting his hands and he was like, okay, thank you, Lord. But when he opened his eyes and he checked his arm and his shoulder, he was like, oh my God, I'm healed. Like, there's no pain. और पहले तो वो आराधना कर रहे थे और अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के आराधना कर रहे थे, पर जैसे ही उनने अपनी आंखों को खोला तो उनने उस वक्त इस बात को देखा कि वो तो चंगाई को ले चुके हैं और कोई भी दर्द नहीं और उनके हाथ बिल्कुल सीधे हैं। Two of the most amazing testimonies that came this week itself. और ये दो काफी अच्छी गवाहियां हैं जो इसी सप्ताह में आई We हैं। prayed for someone who had like a pain in the rib, the whole rib cage towards the left side. और हमने एक के लिए प्रार्थना करी थी जिनके उल्टे साइड में उनकी पसलियों में दर्द था। And we both prayed for her because it was a lady, so I had her with me, and we were praying for her. और हम दोनों ने साथ में उनके लिए प्रार्थना करी क्योंकि वो एक लेडी थी तो हम दोनों उनके लिए प्रार्थना कर रहे And थे। I told her like, do you want to check? और मैंने उनसे बोला कि क्या आप एक बार चेक करेंगे? And she was like, no, I can't check it here because I'll have to lie down and then I'll have to like, get up and like, this is church, तो उनने मुझसे कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ चेक क्योंकि मुझे उसके लिए लेटना पड़ेगा और शायद थोड़ा सा अलटना पलटना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और ये चर्च है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती So हूँ। she didn't check it. तो उनने उसको चेक नहीं She किया, went home पर वो घर that गई afternoon उस सर्विस के बाद and she checked herself, और उनने खुद को चेक किया and then I got a voice note और फिर उनने मुझे एक वॉइस नोट भेजा saying, hey, there's no pain, like there's no pain from 100% pain to 0 pain. और उनने मुझसे कहा कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है। Like she said, I kind of got up from the bed, I tried rolling myself over the bed and there's no pain. और मैंने अपने आप को बिस्तर पे उलट पुलट करके देख लिया पर कोई भी दर्द नहीं है। And the final testimony, like it blew my heart away. और जो फाइनली जो एक गवाही आई उसने मेरे दिल को भर दिया। There's this guy, he is in Hamidia, I think, in Hamidia Hospital, and the doctors had told him that they had to do, they had to remove his ankle because he cannot walk, and there's some serious issue with his ankle and his leg. Yeah, because of sugar. ओके और इसके बाद में एक गवाही आई कि एक लड़का है जो हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पैर में शुगर की वजह से काफ़ी चीज़ें बढ़ गई थी, काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि वो चल नहीं सकता इसलिए हमको उसके पैर को काटना पड़ेगा। So I think his knees came to our church and she said, hey, will you pray for my uncle? I said, okay, when you go to the hospital, just hand the phone to him and I'll pray on call. और उनकी एक रिश्तेदार थी, उनने आके कहा कि क्या आप मेरे चाचा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And I got a call on her cell phone and we prayed, and after I think one day, next day she calls me and she's shocked on the call. और उसके दूसरे दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बताया And she was very shocked और वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित थी because this man who was lying on the bed all the time, couldn't move, couldn't walk, was walking, and he went to the toilet by himself, and he is actually having now a desire to walk which he did not have for like a whole month. और ऐसा हुआ कि जो उनके जो अंकल थे वो जो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे और बिस्तर पे थे, वो उठ के चले और वो खुद टॉयलेट तक गए और अब उनके अंदर एक इच्छा थी चलने की जो पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं And now we are praying that he does not
he doesn't go through the surgery और अब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उस सर्जरी से होके ना जाए and he gets fully healed. और प्रभु उनको कंप्लीटली चंगाई को And I दे। want to challenge you. I just feel like challenging you right now. और मैं आपको इस चैलेंज को देना चाहता हूँ, If you need healing, अगर आप चंगाई को चाहते हैं, I know these testimonies are stirring up your faith. और मैं जानता हूँ कि ये गवाहियाँ आपके विश्वास को काफ़ी ही हिला रही हैं। And as you're hearing us, और जिस तरह से आप हमको सुन रहे हैं and as you're hearing these testimonies, और जिस तरह से आप ये गवाहियों को सुन रहे I हैं, release healing over your body, मैं चंगाई को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। even your emotional health. इवन आपके जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर मैं चंगाई को रिलीज You're करता not हूँ, meant to live in depression and the oppression of the enemy. क्योंकि आप किसी भी तरह से किसी डिप्रेशन या फिर शैतान की झूठी बातों में रहने के लिए नहीं बनाए गए Your हैं। body was made to live with full freedom, enjoying life on this earth. और आपका शरीर पूरी आज़ादी में रहने के लिए बनाया गया है इस पृथ्वी के ऊपर। And I speak that your bodies align to the word that comes from the Father, that Jesus heals. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बॉडी आपका शरीर प्रभु के उस वचन के साथ में एक हो जाए जो प्रभु बोलता है। And I release that healing over you. और मैं उस चंगाई को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। Yep, that's it. I am the witness of these testimonies. मैं गवाह हूँ इन सारी गवाहियों के। But the amazing thing, बाइबल कहती है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है। और you know what, जब मैं इन गवाहियों को वापस से सुन रही हूँ, when I am hearing these testimonies, अंदर से मेरा फेथ और ज़्यादा बूस्ट अप हो रहा है। और मैं जानती हूँ आप जितने लोग सुन रहे हैं इन टेस्टमनीज को सुन रहे हैं, आई बिलीव आप लोग चंगे तो हो चुके हैं, लेकिन आप भी ट्राई करेंगे और प्रेयर करेंगे और आप भी बहुत सारी हीलिंग्स को देखेंगे। Amen. Amen. सो ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने बताया कि वो लेडी ने जस्ट अ जोक, वो लेडी ने आपको ऑडियो भेजा और Yep. आपने ऑडियो ओपन नहीं किया, उससे पहले आपको क्या आया, डाउट आया, क्या चीज़ें आई? क्योंकि उस टाइम लिटरली वो लेडी बोल रही थी यहाँ पे चर्च में ना मैं नहीं देख सकती, आई एम नॉट एबल टू सी एवरीथिंग बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन माई होम। मैं अपने घर पे अपने कमरे पे बड़े कंफर्टेबल रहूँगी और मैं तब देखूँगी। सो जब उस लेडी ने ऑडियो को भेजा व्हाट्सएप पे, सो क्या लगा? मतलब कभी आपके मन में प्रार्थना के बाद डाउट आया? I don't know like how I felt. I really don't know. मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा था, I don't even know like what thoughts just passed over my head or whatever. और मैं इस बात को भी नहीं जानता कि उस वक्त क्या बातें मेरे दिमाग में आई और मेरे दिमाग से होके गई। But one thing I know for sure is, पर एक चीज़ जो मैं जानता था as I was hearing that audio जब मैं उस ऑडियो को सुन रहा था as a testimony, एक गवाही के तौर पे, my heart was jumping inside Wow. of me. मेरा हृदय था वो कूद रहा था अंदर से, You know, because I want to see the power of the Lord work in the lives of people. क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि प्रभु की जो शक्ति है वो लोगों के जीवनों में काम करे। I want to be a witness myself. और मैं एक गवाह होना चाहता हूँ उन सारी बातों का। I want to see things happen, and as I witness, my own faith grows. और मैं When I see things happen, my own faith grows. और जब मैं चीज़ों को होते हुए देखता हूँ तो मेरा खुद का विश्वास बढ़ता है। And have I hit a wall before? Yes, I have. और क्या दीवार से मैं टकराया हूँ? क्या मैं एक दीवार से टकराया हूँ? Yes, I have. हाँ बिल्कुल। I've prayed for a couple of people, none of them got healed. और कई बार मैं कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया पर कोई भी चंगाई को नहीं लिया। Like I've like the countless times I've prayed for people and they didn't get healed. और अनगिनत बार मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया पर वो चंगाई को नहीं लिए। One of the cases of Feb, I prayed for a young guy suffering from cancer. He went home with the Lord. He accepted Christ, but he didn't get healed. और इसी सप्ताह में मैंने एक लड़के के लिए प्रार्थना किया था जिसको कैंसर था और वो प्रभु के पास चला गया, उसने प्रभु को अपनाया था पर वो चंगाई को नहीं लिया। I told the Lord, पर मैंने प्रभु से कहा I'm not gonna let my experience define your word.
कि मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो मैंने देखा है उसको आपके वचन से नहीं तौलूंगा, I'm going to let your word define my experience. पर आपका वचन मुझे डिफाइन करेगा. And soon after that, when I started hitting testimonies after testimonies of healing, his word started to define and redefine my experience that your failure, which you hit as a wall before, was just temporary. I'm still going to use you to heal people because that's the word over every disciple's life. It's not just for me, it's for them, it's for you, those who are hearing. और कई सारी गवाहियों के बाद वो जो वचन था वो मेरे जीवन में एक डेफिनेशन को लेके आया, वो मेरे को डिफाइन करने लगा और मैं इस बात को जानने लगा कि उसका वचन है जो हमें डिफाइन करता है. और And I would just say that if you let his word define your experience, you will have testimonies for sure. और अगर आप उसके वचन को खुद को डिफाइन करने देंगे, खुद के एक्सपीरियंस को, तो आप ज़रूर एक गवाही को लेंगे अपने जीवन में. But if you let your experience define God's word, then for sure you're going to hit a wall. और अगर आप अपने एक्सपीरियंस को प्रभु के उस वचन को मतलब अपने एक्सपीरियंस से आप प्रभु के वचन को डिफाइन करेंगे तो ज़रूर आप उस दीवार से टकरा जाएंगे. So I would gladly encourage you, read the word and let the word define your experiences. Let the word define your memories. Let the word define and encourage you so that you can see what Jesus did, you can see it today in your life. तो मैं आपको बहुत ही खुशी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप वचन को पढ़ें और वो वचन होने पाए कि आपके जीवन को डिफाइन करने पाए और वो वचन आपके जीवन को बदलने पाए. Yeah. Yeah. So one more question I have. The thing is कि कई बार जब आपने बताया कि many time you prayed, you didn't see healing. आपने बहुत बारी प्रेयर किया और आपने कोई भी चंगाई को नहीं देखा, तो क्या फिर आपने लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया? एक फियर आया, एक अंदर से डर आया कि ये लोग क्या सोचेंगे, या मतलब अगर प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया तो ये दुनिया क्या सोचेगी, ये सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आप रुक गए प्रार्थना के बाद, या कैसा, आप क्या बोलना चाहेंगे? The reality is I cannot heal anyone. और सच्चाई तो यही है कि मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता. I can compare myself to this cup, okay? और मैं अपने आप को इस कप से कंपेयर कर सकता Let's हूँ. say if I go and pour this on a person who needs healing, the power of the Lord in the cup defines that healing. और अगर मैं इस कप को जाके किसी के ऊपर उंडेल दूँ तो जो प्रभु का सामर्थ इस कप में है वो उस हीलिंग को, वो उस चंगाई को डिफाइन करेगा. Why that young guy with cancer did not get healed, I have no answer. और क्यों वो जो लड़का था कैंसर से हील नहीं हुआ, चंगाई को नहीं लिया, इसका जवाब मेरे पास में नहीं I है. have seen 3 other people in the last year get healed from cancer when I prayed for them. और पिछले साल 3 अलग लोगों को मैंने देखा जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया तो वो कैंसर से हील हुए. Why this one did not get healed, I have no answer. और ये क्यों नहीं चंगाई को लिया, मैं नहीं जानता. I am just helpless, just as you are helpless with certain questions. और मैं भी हेल्पलेस हूँ कई सारे सवालों से, जैसे आप हेल्पलेस हैं. But I don't let it define the word of God that is right before me, that pray for the sick and I will heal the sick. Lay your hands on the sick and they will be healed, right? पर मैं अपने आप को उस वचन से डिफाइन करना चाहता हूँ कि प्रभु ने जैसा मुझसे कहा है कि इसके ऊपर हाथ रख, इसके लिए प्रार्थना कर और वो ठीक हो जाएगा. इसके ऊपर हाथ रख और इसके लिए प्रार्थना कर, बीमारों के ऊपर हाथ रख. So I'm like this cup who will go and pour, put my hands on people. Healing flows from him. He uses me as a vessel, but it flows from him. Why it didn't flow to that one person, I don't know. और मैं इस कप की तरह हूँ कि बस मुझे जाके अपने हाथ को रखना है उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर, और प्रभु है जो उस चंगाई को देने वाला है और उस चंगाई को रिलीज करने वाला है. मैं नहीं हूँ, और अगर उस इंसान पे नहीं हुआ तो उसके बारे में मैं नहीं जानता. And I feel like, especially with healing, because I am into
into going after healings for people. I have seen that. और खासकर चंगाइयों के लिए मैंने देखा है। There are times when you're so happy to see healings. और एक समय होता है जब आप काफ़ी खुश होते हैं चंगाइयों को देखने के लिए। There are times when nothing happens. You just sit with that person in that pain, in the pain they are in, and just help them. और कई बार ऐसा भी समय होता है कि आप उस इंसान के साथ में बैठते हैं जिसके लिए हीलिंग नहीं हुई है, पर आप उसके साथ में जस्ट बैठते हैं और उसकी मदद करते हैं। One of my best friends, Daniel, we prayed over him, our whole youth group. At that time, Muskan wasn't there, but as a youth group, we prayed and we prayed and we prayed, and after some days, he went to be with the Lord. और मुझे याद है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो हम सब ने उसके लिए प्रार्थना किया था एज अ यूथ ग्रुप, और हम कई बार उसके लिए प्रार्थना करते थे, मैं भी कई बार उसके लिए प्रार्थना करता था, पर वो आज प्रभु के साथ में है। Do I have the answer of why he didn't get healed? No, I don't. क्या मेरे पास में इसका सवाल है कि वो क्यों नहीं चंगा हुआ? नहीं, मेरे पास में नहीं है। But after he passed away, I said to myself, पर उसके चले जाने के बाद मैंने अपने आप से कहा, I'm not going to stop. मैं नहीं रुकूंगा, Because pain of losing him was real. क्योंकि उसको खो देने का दर्द असली था। And I didn't want any other family to go through that pain, any other friend to go through that pain. और मैं नहीं चाहता कोई भी परिवार, कोई भी दोस्त मेरा इस दर्द से होके जाए। And I told the Lord, only if you give me your power and you use me, और मैंने प्रभु से कहा, अगर आप मुझे अपनी सामर्थ को देंगे और मुझे इस्तेमाल करेंगे, I would keep praying and you keep healing people. तो मैं प्रार्थना करता रहूँगा और आप चंगाइयाँ करते रहना। And ever since I have seen good, amazing miracles happen down, and sometimes I've also seen nothing happen, but still I choose to trust him. और कई बार मैंने कई सारी चंगाइयों को देखा और कई बार मैंने कुछ भी नहीं होते हुए देखा, पर तब भी मैंने उस पे भरोसा करना चुना। So yeah, that's my Wow. answer. Wow. So, one thing I just want to tell you, एक बार, you know, in not our church, I was hearing some testimonies, and I think testimony is like one pastor prayed a lady, एक pastor ने girl, एक lady के लिए prayer किया, और क्योंकि वो फैमिली नई थी, सो हर मदर टोल्ड हिम प्रे एंड ये क्योंकि मरने वाली है तो ये मरे ना और ये जिंदा रहे, ठीक है। उसके पास आई थिंक कुछ ही टाइम था, पास्टर ने प्रेयर किया, पास्टर प्रेड, लड़की मर गई और उसका पूरा परिवार वहाँ पे खड़ा था, विश्वास कर रहा था। एंड आफ्टर दैट सीन, जब लड़की मर गई, उसका पूरा परिवार रोता रहा और पास्टर को ब्लेम करता रहा कि वेयर इज़ योर गॉड, इफ़ ही इज़ रियल गॉड, वाई ही इज़ नॉट वर्किंग। अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो वो क्यों काम नहीं कर रहा है। एंड द अमेजिंग थिंग, पास्टर ने एक अमेजिंग थिंग बोली, उसने कहा मेरा परमेश्वर कल चमत्कार करता था, वो आज भी चमत्कार करता है और वो करता रहेगा, बिकॉज हिज पावर इज़ टू बिग, ही इज़ बिग गॉड। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरे में कुछ हो सकता है, मैंने कुछ गलती की होगी इसीलिए बेटी चंगी नहीं हुई है, पर परमेश्वर बदला नहीं है, ही इज़ अनचेंजेबल गॉड। हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक की होगी, आप इमेजिन करिए अगर पास्टर ने प्रेयर करके हीलिंग नहीं किया, पास्टर प्रेड एंड नथिंग हैपेंड, सो सारी कलीसिया, सारे लोग क्या एक्सपेक्ट करते कि यार इस पास्टर का क्या है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन पास्टर ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, एंड व्हाट ही स्पीक, माई गॉड इज़ बिग गॉड। मुझ में कुछ हो सकता है कमी होगी, लेकिन परमेश्वर बदला नहीं है। और आफ्टर हियरिंग दीज टेस्टिमनीज, सारी टेस्टिमनीज को सुनकर मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही थी कि आप जज मत करिए कब क्या समय में हीलिंग हुआ, किस समय में हीलिंग नहीं हुआ। कई सारी बारी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बोल रही हूँ कि परमेश्वर बदला नहीं है, ही इज़ अनचेंजेबल गॉड।
उसका पावर बहुत बड़ा है, उसका सामर्थ्य हमें मदद करता है कि हम बोले और काम हो। Amen. So जस्ट ये टेस्टिमनी रिलीज की मैंने, मुझे लगता है अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, आप रुके नहीं, प्लीज डोंट स्टॉप, प्रेयर करते रहें, गॉड विल वर्क थ्रू यू। Yeah, and if you've lost someone, um I know the pain is real. और अगर Definitely real. आपने किसी को खोया है तो मैं इस बात को जानता हूँ कि जो वो दर्द है वो असली है, और वो सच में असली है, It's not fake. और वो बिल्कुल भी झूठा नहीं है। But I would say allow the Lord पर मैं कहूँगा कि आप प्रभु को इजाज़त दें even to deal with that pain that you're going through. उस दर्द को डील करने के लिए जिससे आप होके गए हैं। Allow Him. उसको इजाज़त दें, And as you allow Him, और जब आप उसको इजाज़त देंगे, you will come out of that pain. आप उस दर्द से बाहर आ पाएंगे। And I'm telling you, God will answer every question that is in your head. और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु वो हर एक सवालों का जवाब आपको देगा जो आपके दिमाग में है। It's hard to go to God and say, hey, why didn't you heal that person? और ये आसान है प्रभु के पास में जाना और उससे कहना कि क्यों तुमने उस इंसान को नहीं It's चंगा किया। not at all easy. और It's ये not at all easy to, question against God. ओके, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है प्रभु के अगेंस्ट में, प्रभु के खिलाफत में एक सवाल को करना। But I'm telling you, if you go to God, पर अगर आप प्रभु के पास जाएंगे, He's the only one who reveals mysteries to us. वो ही सिर्फ एक है जो कई सारी बातों को, कई सारे रहस्य को हमको खोलता है। And once He will do that, और एक बार वो ऐसा कर देगा He will encourage you back. तो वो आपको वापस से प्रोत्साहित करेगा उस जगह पे आने के लिए, And slowly, और धीरे धीरे, you'll come back to yourself, your normal life. और आप अपने उसी जीवन में जो आपका एक साधारण सा एक नॉर्मल जीवन था, आप उसमें वापस आ So I जाएंगे। hope today's podcast has helped you to learn a lot about testimonies. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज के इस पॉडकास्ट से मदद मिली होगी कई सारी बातों को सीखने के लिए गवाही की। I'm expectant and eager that as I received and saw so many things, may the Lord bless you financially, may the Lord bless you with healing, emotional health and physical health. और मैं कई ज़्यादा उत्साहित हूँ और इस बात में हूँ कि आपको भी प्रभु उसी तरह से आर्थिक रूप से गवाहियों को दे, और चंगाइयों की गवाहियों को दे, टेस्टिमनीज को दे, और And I pray मैं प्रार्थना करता that in हूँ the coming days, आने वाले समय में you come up to me and tell me what the Lord has been doing in your life, and those testimony will make my faith grow more in the Lord. और आप मुझे आके बताएं कि प्रभु ने क्या किया है, और आपकी गवाहियाँ मेरे विश्वास को मदद करें बढ़ने के लिए। So I just bless you. और मैं जस्ट आपको आशीष देता हूँ। Thank you for staying with us. आप सभी का धन्यवाद है हमारे साथ में बने रहने के See लिए। ya. Bye bye.